Let's start part 2, that is material cost variances. मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम सबसे पहले मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो दो भागों में विभाजित है, टू टाइप्स उसके होते हैं, जिसमें हम प्राइस वेरिएंस को और यूसेज वेरिएंस को कंपेयर करते हैं। यूसेज वेरिएंस को भी आगे दो सब डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें मटीरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल टोटल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं और इसका जो डिफरेंस आता है वो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का हम सबसे पहला फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम किसी भी प्रोडक्ट की जो भी हमने स्टैंडर्ड प्राइस हमने एक्सपेक्ट किया था या कैलकुलेट करके रखा था, उसे एक्चुअल प्राइस से जिस भाव में वो मटेरियल आया उसे कंपेयर करके जितनी एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कंपनी में उस मटेरियल की यूज हुई है उससे मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट निकालते हैं। और ये जो वेरिएंसेस होते हैं, इन वेरिएंसेस के होने का कारण मटेरियल का जो प्राइस है, जब हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे उस टाइम कुछ और होगा और एक्चुअल परचेज के टाइम कुछ और होगा, ये हो सकता है। या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है डिफरेंट हो सकता है कि हमने कई बार क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के हिसाब से भी प्राइस अफेक्ट होता है, ये सब कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम यूसेज वेरिएंस की बात कर रहे हैं। इसमें हम जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने एक्सपेक्ट की थी इतना यूज होगा, एक्चुअल क्वांटिटी जितनी यूज हुई है ये उसका डिफरेंस होता है और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम इसका अमाउंट डिस्क्राइब करते हैं इस वेरिएंस का। और ये वेरिएंस निकलने का कारण हो सकता है कि मटेरियल के प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज हो गया हो या लेबर की परफॉर्मेंस में चेंज हो गया हो या डिफेक्ट बहुत ज्यादा निकला हो जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इन वजह से जो है यूसेज में चेंज हो सकता है। नाउ यूसेज के सब पार्ट्स का हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। पहले मिक्स वेरिएंस वहाँ उन कंपनीज में यूज किया जाता है जहां पर मटेरियल के मिक्सचर यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यूज किया जाता है, एक से ज्यादा मटेरियल यूज किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मटेरियल के वेरिएंसेस आने का, मिक्स वेरिएंस होने की स्थिति बहुत ज्यादा बन जाती है और इसमें हमें सिचुएशन के हिसाब से जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसमें क्वांटिटी जो है स्टैंडर्ड की वो रिवाइज्ड क्वांटिटी लेते हैं और फिर एक्चुअल क्वांटिटी से हम उसे कंपेयर करते हैं, यानी दोनों की सिचुएशन सेम, क्वांटिटी दोनों की सिचुएशन सेम होनी चाहिए, एक्चुअल की भी और स्टैंडर्ड की भी, और इसके डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके इसके वेरिएंस की वैल्यू निकालते हैं। और इसके होने के कारण कई हो सकते हैं, दैट इज कि मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई हो या फिर कोई मटेरियल, मिक्सचर ऑफ मटेरियल में से कोई मटेरियल शॉर्ट पड़ गया हो या सप्लाई में डिले हो गया हो, कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस में हमारा कई बार क्या होता है कि मटेरियल का मेजरमेंट, क्योंकि ये भी ऐसी ही कंपनीज में होता है जहां पर एक से ज्यादा जो मटेरियल है उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे मटेरियल में इस्तेमाल करते टाइम वेस्टेज ज्यादा जा सकती है या फिर उनमें जो है प्रोडक्टिव डिफेक्ट ज्यादा निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मटेरियल यील्ड वेरिएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसमें हमारा जो भी स्टैंडर्ड यील्ड हमने, प्रोडक्शन आउटपुट हमारा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, वो हम एक्चुअल से कंपेयर करके स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट का आउटपुट से इसके मल्टीप्लाई करके और इसका जो है अमाउंट ऑफ वेरिएंस जो है निकालेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे रिलेटेड ही एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम। इसमें हम इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने ये क्वेश्चन डाला है, इसमें हम जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, प्राइस मिक्स और सब यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा इसका हम रिलेशनशिप जो है डिस्कस करेंगे कि इन सभी चीज का आपस में रिलेशन कैसे हम सेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 3 मटेरियल दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। 3 टाइप ऑफ मटेरियल यूज कर रखे हैं और तीनों मटेरियल्स के लिए हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे और फिर हम इन्हें एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। इन सभी में देखिए सबसे पहले हम मटेरियल ए को ले रहे हैं। इसमें हमने 10 किलोग्राम मटेरियल ए में एक्सपेक्ट किया था कि 10 किलोग्राम क्वांटिटी को हम 8 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आई तो क्वांटिटी सेम इस्तेमाल हो रही है, लेकिन प्राइस जो है वो 8 की बजाय हमने 7 रुपए में पड़ा है। अब मटेरियल बी को देखते हैं। 8 किलोग्राम हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन उसकी जगह 9 किलोग्राम यूज हुआ है, लेकिन 6 रुपए हमने पर पीस हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन 7 रुपए में हमें एक पीस पड़ा